कितनी पार्टियां थी, पर जो सम्मान औरतों को बीजेपी में मिला है शायद किसी में नहीं मिला है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, औरतों के सम्मान के लिए बीजेपी इज़ द बेस्ट पार्टी। विपक्ष वाले क्यों बोलते हैं, कहते हैं कि औरतों पे अत्याचार बढ़े हैं योगी जी के राज में। एक्चुअली विपक्ष इसलिए बोल रहा है ना कि उनको वो चीज़ मिल नहीं पा रही है जो बीजेपी को मिल गई है, इसलिए वो कुछ ना कुछ तो लगाएगा ही है इल्जाम। लखीमपुर वाली घटना को लेकर तो सब उत्साहित हुए। तो प्रियंका जी झाड़ू लगा रही हैं, आप सोच सकती हैं प्रियंका जी झाड़ू लगाई, वो सब नाटक है। वो नेताओं का सिर्फ नाटक होता है, दिखाना है, हाईलाइट करना है। किसी को दर्द नहीं है कि वहाँ पे 4-5 जितने भी लोग मरे हैं उससे उनको दर्द नहीं है। सिर्फ अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए हर नेता हर पार्टी वहाँ जा रही है। मगर ये जो मौन व्रत रखा जा रहा है और नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। मौन व्रत कौन, हम लोग? नहीं, वो नवरात्रि का व्रत रखा है ना प्रियंका गांधी जी ने। अरे वो नौटंकी, उनसे पहले पूछो उनकी कास्ट पूछो जाके क्या है, क्या कास्ट है उनकी। सबसे बड़ी बात पहले तो ये पूछो। वो जाते हैं मंदिर, टीका लगाते हैं, बाबा समझ गए ना, राहुल बाबा टीका लगाते हैं, धोती पहन लेते हैं, और क्या जब जाते हैं फौरन जाते हैं। तो ये सब देखिए वोट बैंक का है। हमारे तो बीजेपी इज़ द बेस्ट पार्टी बचपन से लेके। बिल्कुल बीजेपी इसलिए बेहतर है क्योंकि बीजेपी में महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए सोचा है। आम आदमी के लिए सोचा है। आप अखिलेश जी को देख लीजिए, ठीक है, माननीय योगी जी, मोदी जी ने हम लोगों के लिए इसको क्या देखें, सॉरी अखिलेश जी ने हम लोगों को कोई भी महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई काम नहीं। आप बताइए, आज माननीय योगी जी, मोदी जी जितना महिलाओं के लिए किया, अखिलेश जी ने उतना किया था? कभी एक फ़ोन नंबर डाल कर कोई पुलिस वाले पहुंचे थे? कभी 100 नंबर, 101 नंबर, सब वो 100 ही नंबर देंगे। और माननीय योगी जी ने कितने नंबर दिए लाइन से कि कोई भी महिला कहीं पे भी परेशान हो तुरंत पहुंच जाएगी। अब आप बताइए, हम लोगों के लिए आज की डेट में 10 बजे तक घर में बाहर निकलना कोई आसान नहीं है, लेकिन हम लोग को कोई डर नहीं है। समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी थी, ठीक है, उन लोगों में हम लोग 9 बजे के बाद हमारे परिवार वाले कहीं जाने नहीं देते थे। इसलिए हम लोगों आज बीजेपी में बहुत खुश है। अखिलेश कहते हैं कि योगी राज में ज़्यादा गुंडे बढ़ गए हैं। ये उनका सोचना है, क्योंकि इसलिए सोचना है क्योंकि उनको जिनकी जैसी नज़र होगी वो वैसा ही देखेंगे ना। तो हम लोगों की नज़र जैसी है, हमारी अच्छी नज़र है तो हम अच्छी नज़र से देख रहे हैं, तो वो गुंडे वाली नज़र देखते हैं। केजरीवाल भी एंट्री ले रहे हैं इस बार, उनके बारे में क्या ख्याल? वो दिल्ली में ही रहे, यहाँ लखनऊ में नहीं आ पाएंगे, ना यूपी में। पूरा उनका पैर रखना मुश्किल हो जाएगा, कोई साथ नहीं देगा उनका। फ्री में दे देंगे मैम, बढ़िया नहीं हो जाएगा? ऐसा है, बिजली और पानी फ्री करने से दिल्ली में बिजली पानी फ्री करने से जो उन्होंने किया है, हमारी दिल्ली में मासी और पूरा ननियाल है, उन्होंने फ्री जरूर किया है, लेकिन वो आज भी रोते हैं कि केजरीवाल भाग जाए। वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा। लखीमपुर वाले मामले को उठा के विपक्ष लगातार उतारू हुआ पड़ा है, योगी जी पे हमला कर रहा है, कह रहा नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, सब परेशान। कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है। जिनको ईमानदारी की रोटी सबको हजम नहीं होती है, और ईमानदारी की रोटी खाना बड़ी मुश्किल है। बस हम लोगों को थोड़ी दिक्कतें होती हैं भाई, काम धंधा सबका बैठा है, कोरोना में सबके साथ दिक्कतें हैं। बस ये है कि थोड़ा ईमानदारी करके, अब 2 नंबर का वही जिसको जो करेगा वो तो अपना रोएगा ही गाएगा। खाना वाना बनाते होंगे, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर रिलायंस वाली जियो आ गए हैं, उनका आ गया, उनसे सस्ता हो गया, क्या किसको दिक्कत होगी? जितनी महंगाई है उतनी सस्ताई भी तो है। आप बताइए, ऑनलाइन आपको घर पे बैठे कभी कुछ मिलता था? ये योगी जी ने वाईफाई लगवाया, सब कुछ करवाया, भले अखिलेश जी ने करवाया जरूर था, लेकिन वो सुविधा नहीं थी जो आज योगी जी ने हम लोग को दी। अखिलेश जी कहते किया हमने था, फीता काट, कुछ नहीं किया है उन्होंने, वो फीता ही काटेंगे और कुछ नहीं। वो महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी महिला है आप नोट कर लीजिए, 101% आपको केवल बीजेपी में सबसे ज़्यादा महिला मिलेंगी। और आपको बता दें, जो महिला समाजवादी पार्टी में जाती है वो डरती है। आप नोट कर लीजिए, कोई समाजवादी पार्टी में जाने से डरता है क्योंकि वहाँ गुंडा ही है। क्योंकि जो बीजेपी में सुविधाएं हैं लड़कियों को, महिलाओं को, और यहाँ तक के जो महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ बीजेपी में, यहाँ पर, तो उससे ज़्यादा किसी और पार्टी में हम लोग को ऐसा नहीं मिला। बीजेपी को तो मुस्लिम विरोधी बोला जाता है। मुस्लिम विरोधी बोला जाता था, अब वो ज़माने लद गए। अब मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं चाहती हूँ बीजेपी दोबारा आए। हाँ, आपके लिए ऐसा क्या करते हैं स्पेशल? मेरे लिए ये क्या किया, मेरे लिए नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने मुसलमान हैं उनको जोड़ा है और उनको पार्टी में जोड़ रहे हैं।
मेरे पास भी ऑफ़र आया तो मैं भी सोच रही हूँ जुड़ने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। अब वो हर एक के लिए वो सोच रहे हैं, मतलब सबका समाधान वो कर रहे हैं। आप सना क्या नाम है पूरा? सना सना खान। आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव है क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दा उठाया जाएगा मुस्लिम और हिंदू का, जो हमेशा उठाया जाता है। सारी पार्टीज में यही उठाया जाता है, मगर क्योंकि बीजेपी ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है मुस्लिम्स को, तो इसलिए मुस्लिम वोट उधर जाएगा। मगर ये मुस्लिम को सोचना है कि वो उनका किस तरफ ज़्यादा रुझाव होना चाहिए। कोई भी पार्टी पॉलिटिकल मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करती है। ये मुस्लिम को आगे बढ़ना पड़ेगा कि वो अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे लाएं। भले ही बीजेपी में मुस्लिम को कुछ खास नहीं किया है, मगर एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर मुस्लिम उठ के आ रहे हैं। वो है एक, कह सकते हैं मुस्लिम विरोधी पार्टी है कहते हैं, बट उसको चेंज करने का हक भी हमारे पास ही है और वो मुस्लिम ही कर सकता है। तो ये मुस्लिम को ही आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि वो अपने ऊपर ये जो कलंक है वो हटाए। कैसे आगे बढ़ेंगे? विपक्ष वाले कह रहे हैं आजम खां को तो जेल में डाल दे, मुस्लिम कैसे आएंगे? सही बात बोल रहे हो आप कि ऐसे कोई भी पावर में कोई बंदा नहीं आ सकता जिसको बीजेपी जो है रोकेगी, बिल्कुल रोकेगी। मगर मुस्लिमों को एक यूनिटी बनानी पड़ेगी ताकि वो इकट्ठा लड़ सकें। ठीक है, अब आगे अभी कोई पार्टी और आगे बोलेगी। ओवैसी आ गए, ओवैसी का क्या चांस है? अब देखिए, उन्होंने एक अपना स्पीच बोला और पूरी मुस्लिम उस तरफ। अपना खुद का दिमाग भी लगाना है मुस्लिमों को कि कौन सी पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी। उन्हें अपना एकजुट होना है कि हाँ, मुस्लिम का अगर वोट इनको गया तो ये पार्टी बनेगी। तो ये एकता अगर मुस्लिम में होगी ना, तभी हो सकता है। अखिलेश यादव दम भर रहे हैं कि इस बार वही जीतेंगे। M+Y कह रहे मुस्लिम सारे हमारे पास है। क्योंकि इधर उन्होंने बोला, एक स्पीच उन्होंने दी, पूरी मुस्लिम इधर योगी जी ने कुछ बोला, पूरी आधी मुस्लिम इधर। मुस्लिम ही आगे अगर बढ़ जाएगी तो कुछ नहीं हो सकता। मुस्लिम को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम माइनॉरिटी हैं माना, बट उस माइनॉरिटी को नंबर 1 पे लाना पड़ेगा ताकि अगर हम में एक एकता है। मुस्लिम वोट जो है वो भेड़ चाल चलते हैं। हाँ, मुस्लिम वोट जो है मुस्लिम सोचता नहीं है, मुस्लिम नहीं सोचता है। मुस्लिम को किसी ने एक चीज बोल दी, 3 तलाक बोल दिया, उधर हो जाएंगे। अगर कल को कोई भी और चीज बोल दी कि भैया आपको हज में हम हज फ्री कर रहे हैं आपका, उधर हो जाएंगे। तो मुस्लिम को खुद सोचना है, दिमाग से नहीं चलता है, दिमाग से चलना पड़ेगा। मुस्लिम को सोचना पड़ेगा, अपनी एक अहमियत दिखानी पड़ेगी कि हमारा वोट काउंट करता है और वो करता है। जी मैम, आप बोलना चाह रहे थे? मेरा नाम तुलिका त्रिपाठी है। मैं जो अभी आपने हिंदू मुस्लिम वाली बात कही कि भाजपा को मुस्लिम जो है नापसंद करते हैं, मैं अपना अनुभव बताऊंगी क्योंकि मैं भाजपा में 8 साल से हूँ। जी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति में मैं हूँ। और मैं बस ये कहना चाहूँगी, आज तक किसी सरकारों ने मुस्लिम जाति को कभी भी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। उनको हमेशा शोषित करते रहे, उनको दबा के रखे, वो गंवार बने रहे, जिससे वो उनका साथ देंगे। उनके पास अक्ल, सोचने की क्षमता नहीं होगी तो वो भेड़ की तरह एक जगह वोट कर देते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने उनको एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया, 5 करोड़ स्कॉलरशिप दिया कि भाई जो बच्चे गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो भी स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई करें। तो इससे ज़्यादा किसी सरकार ने आज तक किया है? हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने जो विपक्ष तो कह रहा है मैम, अभी लखीमपुर वाली घटना को लेकर कह रहा है कि किसानों को खा रही है। विपक्ष कोई भी हो, चाहे वो मतलब जो भी सत्ता से बाहर होता है, वो जो सत्ता में रहता है उसका टांग खींचने की कोशिश करता ही है। ये कोई नई बात नहीं है। जो कांग्रेस कर रही है, जो समाजवादी कर रही है या बीएसपी कर रही है, वो उनको करना ही करना है क्योंकि सत्ता की भूख उनके अंदर है। वो सत्ता से दूर हैं तो उनको चाहिए कि वो सत्ता में वापस आए। तो लोगों को बरगलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। हिंदू मुस्लिम करेंगे, छोटी जातियों का करेंगे, तो अपना अपना वोट बैंक सेव करने के लिए। लेकिन भाजपा ने जो काम कर दिया है सभी वर्गों के लिए किया है, चाहे वो छोटी जातियां हो, चाहे वो मुस्लिम जाति हो, सभी को इक्वल करने की कोशिश की है। तो लोग भाजपा को चुनेंगे कि समाजवादी को चुनेंगे? इन्होंने तो बस जाति विशेष की राजनीति की है। मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, मुलायम जी हो, इन्होंने क्या किया आज तक? सिर्फ जाति में बांट के अपना फायदा उठाया है। उनका जो नाच का कार्यक्रम होता था, वैसा नाच का कार्यक्रम कभी योगी जी ने हमारे कराया? कभी मोदी जी ने कराया?
जो भी कराया वो भगवान के नाम पे उत्सव कराया है, जो इसका हमें गर्व है कि हम लोग हिंदू हैं और हम लोग हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो यही बोलेंगे कि ये सरकार बार बार बननी चाहिए, हमेशा बननी चाहिए। प्रियंका गांधी भी तो आजकल हो गई हैं, नवरात्रि का व्रत रख रही हैं, चंडी पाठ। प्रियंका गांधी को खुद नहीं पता है कि वो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, क्योंकि वो तो प्रदेश वाइज चुनाव वाइज उनका जात और धर्म बदल जाता है। तो वैसे आदमी पर जनता कैसे विश्वास करेगी? अरे ये तो सब वही है, बरसाती मेढक है सब। समय जब इलेक्शन का आता है तो सूती साड़ी पहन के खड़े हो जाओ। तो सूती साड़ी पहनने से नहीं जनता वोट करती है, जनता ये देखती है कि तुम रायबरेली में, अमेठी में कितनी बार आती हो, कितना तुम लोगों के घरों में घुसती हो। एक दिन अलमुनिया की थाली में खाना खाने से ना कोई नेता नहीं बन जाता है। ठीक है, नेता जड़ से होता है, जमीन से जुड़ा होता है, जिसको पता हो कि ढेला और आलू क्या होता है, जो हमारे राहुल जी को नहीं पता है। ठीक है, ये जमीन से कट चुके हैं। बिल्कुल, ये लोग जमीन से कटे हुए। ये लोग जमीन पे कब थे? ये लोग तो जहाज में पैदा हुए, जहाज में उड़ रहे हैं। ये जमीन से कब जुड़े हुए हैं? तो जमीन से जुड़ा हुआ ही कार्यकर्ता वही हमारा नेता है, हमारे योगी, हमारे मोदी जी।